हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज हम एक ऐसे वीडियो को लेकर के आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और यहाँ पर ना हम एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बात करेंगे। हम आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि आपको क्या तुक्का लगाना है एंड ऑल। हम आपको ये बताने वाले हैं कि दिमाग से काम कैसे लेना है जब क्वेश्चन ना आ रहा हो तो। और वैसे भी ये सही बात है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, या जितने करने होंगे उनमें से भी आपको कुछ में तो कन्फ्यूज़न हो गई होगा, तो उनको समझेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये यहाँ पर नोट के तौर पे पहले तो ये अवगत करा दूँ कि अटेम्प्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार आपको 100 में से 75 क्वेश्चन करने थे। कुछ बच्चों को लगा कि हम 100 में से 100 पूरे कराएंगे तो जो हमारे सही वाले होंगे वो चेक हो जाएंगे और बाकी के वो हो जाएंगे तो हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आपका OMR रीडर होता है वो केवल 75 क्वेश्चन चेक करता है। जैसे ही 75 हो जाता है उसके बाद में वो चेक नहीं करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप 80 करके आओ, 100 करके आओ, 90 करके आओ, आपको लगे भले कि हमारे तो केवल जो सही वाले होंगे वो चेक हो जाएंगे तो इससे हमारे तो पूरे में पूरे नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो आपको इंस्ट्रक्शन तो सही से पढ़ने हैं अपने क्वेश्चन पेपर के कि 100 में से इस बार कितने सॉल्व करने हैं। पिछली बार 75 करने थे, अगर इस बार भी 75 करने हैं तो वेल एंड गुड। अगर 80 करने हैं या जितने भी करने हैं ये आपको आपके क्वेश्चन पेपर देखने पे ही पता चलेगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ने पे ही पता चलेगा। हम एक रेशियो मान करके चलते कि इस बार भी मान लो आपको 100 में से 75 क्वेश्चन करने हैं तब। ठीक, तो अब आपके पास एक OMR शीट होगी। OMR शीट में आपको 75 क्वेश्चन ही टिक करने। कितने हमने कहा? 75। अगर इंस्ट्रक्शन में दिया है क्वेश्चन पेपर में कि 75 सॉल्व करो 100 में से, तो फिर आप 75 ही सॉल्व करिएगा, ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। मैम उससे नुकसान क्या है अगर ज़्यादा सॉल्व करेंगे? हमने कहा मान लो क्वेश्चन नंबर 100 आपने डैम श्योर है टिक कर दिया, ऑप्शन सी आपको पता है कि ऑप्शन सी ये होगा, और आपने 75 की बजाय 76 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपकी जो OMR शीट होगी वो 99 तक ही चेक हो जाएगी। यानी कि 76 क्वेश्चन में से आपके 75 ही चेक हो जाएंगे, भले फिर आपका 99 वाला गलत और 100 वाला सही क्यों ना हो। तो इस वजह से आपका जो सही क्वेश्चन होगा उसका लॉस हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे कि केवल उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा जितने आपकी इंस्ट्रक्शंस में गिवन हो। हम एक एग्जाम्पल के रूप में मान के चल रहे हैं कि पेपर में मान लो कह दिया गया कि 100 में से 75 करना है। अब ये नहीं कि सब लोग मान लो कि मैम ने कहा है 75 तो फिर 75, वहाँ पर जितने लिखे होंगे आप उतने ही करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने जा रहे हैं, ये याद रखिएगा मेरी बात। तो जैसे मान लिया कि 100 में से 75 करने हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को लेना है, पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ते जाना है। और जिसमें आप एकदम डैम श्योर हो, जिन क्वेश्चंस में आप एकदम डैम श्योर हो कि हाँ मुदालियर आयोग है, इसी को माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, या एकदम जिसमें पक्का पता हो कि हाँ इसका आंसर यही होगा एक बार पढ़ने पे। ठीक, तो पेंसिल से क्या करिएगा, पेंसिल का यूज़ करिएगा। जो आपके पास OMR शीट है उस पर वो गोला ऐसे करके हल्का सा मार्क कर दीजिएगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्क करना, हल्का सा एकदम मार्क कर दीजिएगा जिसमें आप डैम श्योर हैं। उसके बाद में आपको ये काउंट कर लेना है कि मार्क किए हुए क्वेश्चंस कितने हैं। हम एक अंदाज़ा लेकर के चलते हैं कि आपने 40 क्वेश्चन मार्क कर लिए कि हाँ आप डैम श्योर थे। जब आपने पहली बार क्वेश्चन पेपर पढ़ा, पूरे 100 क्वेश्चन पढ़े और आपने 40 क्वेश्चन मार्क कर लिए कि हाँ ये तो पक्का इन्हीं का आंसर ये होगा ही होगा। अब बचे कितने? 50, 60, 70, 75, है ना? 35 क्वेश्चन बचे हैं आपके। अब 35 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सब फिर से क्वेश्चन पेपर को रीड करना है और उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है, यानी कि अब 40 आप सॉल्व कर चुके तो पेपर में 60 क्वेश्चन और बचे, तो बचे हुए क्वेश्चंस में से आपको ये देखना है कि ऑल ऑफ द अबव और बोथ वाले ऑप्शन वाले कौन से क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव या B एंड C या A एंड B जो दिया होता है वो वाले आंसर सही होने का। ठीक, तो आप क्या करिएगा, उन वाले क्वेश्चंस को एकदम ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आंसर पॉजिटिव पूछा गया है और आपको देखो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ के जा रहे हो, तो कुछ पढ़ के जा रहे हो तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो पेपर। तो ऑल ऑफ द अबव और B एंड C वाले जितने हो या A एंड B या बोथ या उपरयुक्त तीनों ऐसे करके जो ऑप्शन मिले उनको सारे टिक कर दीजिएगा। अब हमने मान लिया कि 40 में से आपके 10 क्वेश्चन, हम कहते हैं कि 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने ऑल ऑफ द अबव और बोथ वाले भी क्लिक कर लिया। ठीक, तो अब एक तरीके से आप 55 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक,
अब कितने बचे? 20 क्वेश्चन बचे। कितने बचे? 20 क्वेश्चन बचे। फिर से आप अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करिएगा। अब जल्दी जल्दी से ही करना है ये प्रोसेस। टाइमिंग का आप अपने आप से विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? टाइमिंग अपनी घड़ी बांध करके जाइएगा, देखते रहिएगा। अब जो 20 क्वेश्चन बचे हैं उसमें आप क्या करिएगा, एक बार पूरा पेपर पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, पहली बार जो दिमाग में आए कि इसका ये लग रहा है तो बस वही लगा देना। ये नहीं कि बार बार सोचो, उस पर बार बार सोचोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा, पहली बार दिमाग में आया कि ये वाला सही है तो फिर वही वाला लगा देना और वही सही होगा आपका, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो उसी पे क्लिक करता है जा करके। अगर आपने पढ़ा होता है तो वो उसी ऑप्शन पे क्लिक करेगा, है ना? तो हम मान लेते हैं कि आप इस तरीके से करिएगा एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या करिएगा, अब बात आती है कि जैसे कि मान लो 4 ऑप्शन आपको गिवन है, A, B और C और D। आपको पता है कि ऑप्शन A तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन D भी नहीं हो सकता है। अब बचा आपके पास ऑप्शन B और C, तो B फॉर बेस्ट कहा जाता है, B पे टिक लगा करके आइएगा। उसके अलावा ये देखिएगा कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें बहुत बड़ी लाइन लिखी होगी। जैसे मान लीजिए एक 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में कुछ 1 लाइन्स 2 लाइन्स बहुत बड़ी लिखी होंगी। निगेटिव वाले ऑप्शन ही हटा दीजिएगा, तो जो आपको सही लगे वो वाला आप आंसर टिक करिएगा, है ना? तो इस तरीके से आप हम मान के चल रहे हैं कि आप अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। अपनी OMR को भरते समय गोले की जो पेंसिल से आपने मार्क किया उनको काउंट कर लीजिएगा। कितने भाई, ये काम आपको कितने मिनट पहले करना है? कम से कम 25 मिनट पहले से ये करना शुरू कर देना है। जो अब तक आपने पेंसिल से गोला मार्क किए उनको टिक करने से उनको डार्क करते जाइएगा और उनको काउंट करते जाइएगा एकदम कि ब्लैक। अब देखो, पहली बात तो ब्लैक पेन यूज़ करिएगा आप, वो भी बॉल पॉइंट वाला, ठीक है? उसके बाद में आप काउंट करिएगा कि हम कितने क्वेश्चंस को एकदम डार्क कर रहे हैं। जब भी जैसे मान लीजिए कि आप, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन नंबर देखिएगा पेपर का, OMR का, तभी आप ऑप्शन अपना डार्क करिएगा। ये नहीं कि डार्क कर दिया बाई मिस्टेक, B का C में लगा दिया और फिर उसमें क्या कर रहे हैं आप, फिर उसमें आप प्रयोग कर रहे हैं काहे का, वाइटनर का। काहे का प्रयोग कर रहे हैं, वाइटनर का। और अगर आप वाइटनर का प्रयोग करते हैं तो ये भी मान के चलिएगा कि फिर वो वाला क्वेश्चन आपका काउंट ही नहीं होगा। ऐसे वाइटनर का प्रयोग कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका काउंट ही नहीं किया जाएगा, यानी कि फिर आपके 74 क्वेश्चन ही चेक होंगे। इसलिए ये याद रखिएगा कि वाइटनर का प्रयोग ना करिएगा। भले आपके 10 मिनट लग जाएं, याद रखिएगा कि भले आपके 10 मिनट लग जाएं, लेकिन आपके जो OMR शीट है उसमें अपना रोल नंबर, आपकी जो डेट हो, DOB हो, जो कुछ भी पूछा जाए, आपको नहीं समझ में आए तो आपके जो रूम में इन्विजिलेटर या एग्जामिनर प्रेजेंट होंगे, आप एकदम उनसे पूछ लीजिएगा। भले वो आपसे एक बार कहना कि पिछले 3 सेमेस्टर से कर रहे हो, समझ में नहीं आता है, हम फिर से समझाए, तो इतनी सी उनकी बात सुन लीजिएगा। उसमें आपका कोई ईगो नहीं हर्ट हो जाएगा। भाई टीचर्स यही कहते हैं, इन्विजिलेटर आपसे यही बोलेगा कि पिछले 3 सेमेस्टर से नहीं सीख पाए, अभी क्या पहली बार पेपर देने आए हो? तो कुछ बच्चे होते हैं वो कह भी देते हैं हाँ मैडम पहली बार देने हैं, हाँ सर जी पहली बार देने हैं। तो खैर, ना उनका ईगो हर्ट करिए ना अपना ईगो हर्ट करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने टीचर से, अपने इन्विजिलेटर से ज़रूर पूछ लीजिए कि सर या मैम यहाँ पर मैं क्या फिल करूँ या क्या ना फिल करूँ, ठीक है? तो अपनी OMR को अच्छे से प्रॉपर तरीके से फिल कर लीजिएगा, भले आपको 5 से 10 मिनट का समय ही क्यों ना लग जाए। और जिस तरीके से हमने बताया है ना, क्या कि जब क्वेश्चन ना आए आपको, मान लो जितने क्वेश्चन आप कर चुके हो, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर में ये छांटना है कि यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन कितने हैं और A एंड B या B एंड C या A एंड C ये वाले क्वेश्चन कितने हैं, क्योंकि इनके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको जब कुछ भी ना आए तो आप उस पर भी टिक करके आ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा काम यही करना है तो। इसके अलावा देखिए, पेपर के बाद में हम आपको पूरा पेपर भी मैच करवाएंगे, ठीक है? भले 1-2 दिन बाद करवाएं या उसी दिन करवा दें, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर, ठीक? तो उसकी आप चिंता नहीं करिएगा। और बाकी इसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होगा, पेपर दे करके आप आएंगे तो उसके बाद आपकी आंसर की भी आएगी जिससे आप मैच कर पाएंगे। उसके अलावा ये तो हो गई एक जानकारी। अगर अब भी आपको कोई कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट PG Point ऑफिशियल पे पूछ सकते हैं। ये आपकी एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बेस्ट स्ट्रैटेजी थी। इसी के साथ में हम आपको बोलना चाहेंगे वेरी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करके आइएगा, है ना? और
पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल तो कर ही चुके होंगे, तो जिनके पास PDF है वो ज़रूर पढ़ के जाएंगे। पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, है ना, होगा तो कुछ कंटेंट सेंड कर देंगे। पीजी पॉइंट ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। होप सो कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।